मेरा नाम सीए मनीष डिडवानिया है। आई एम पास्ट चेयरमैन ऑफ झारसुगुड़ा ब्रांच ऑफ एआईआरसी। देखिए कि जैसा कि हम लोग निर्मला सीतारमण जी से एक्सपेक्ट करते थे, उससे बहुत बढ़िया बजट उन्होंने पेश किया है इस बार। ओवरऑल हर सेक्टर्स को ध्यान पे रखा गया है कि बजट पे मतलब पुअर पीपल से लेकर जो मध्यम वर्ग को विशेष ध्यान रखा गया है। और लॉन्ग एवेटेड जो एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ के लिए डिमांड था कि एमएसएमई को एक रिलैक्सेशन मिले, उसका भी प्रावधान इस बार उन्होंने बजट में दिया है कि 90 डेज़ के बाद भी अगर स्ट्रेस में है एमएसएमई तो उनको एनपीए डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। एक बहुत बड़ा रिलीफ है एमएसएमई सेक्टर के लिए, जो कि बहुत दिन से एक स्ट्रेस में जी रहा था कि एमएसएमई को कोई बेनिफिट सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा था। इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके जितने भी फंड एलोकेशन हुए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने हर सेक्टर्स को एलोकेट किया है। देखिए पॉलिटिकल सेंस में अगर आप देखेंगे तो दोनों बजट में आपको जो आंध्रा और बिहार को लेकर स्पेशल पैकेज का रिलीफ प्रावधान दिया गया है, वो आपको पॉलिटिकली आप उसको बोल सकते हैं। अदरवाइज एक टोटल स्पेक्ट्रम के हिसाब से टोटल ओवरऑल हर सेक्टर्स पे उचित फोकस दिया गया है, इंक्लूडिंग इनकम टैक्स, इंक्लूडिंग एक्साइज, इंक्लूडिंग जीएसटी। हर जगह पे इस बजट को एक बैलेंस वे में लिया गया है। आप देखेंगे कि जैसे सोने के दाम में काफ़ी कमी आई है। एक जनरल आदमी जो शादी करने के लिए सोना खरीदता था, काफ़ी महंगा हो गया था। स्टेट अब ड्यूटी कट होने से लगभग 5,900 रुपये का ड्यूटी कट हुआ है। तो एक बड़ा रिलीफ है आज आम आदमी के लिए, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि शादी में अपने बेटे बेटी को सोना गिफ्ट करे। और वैसे ही चांदी में भी इन्होंने ड्यूटी कट दिया है। और कंजम्पशन सेक्टर में मोबाइल फ़ोन्स, कुछ फार्मा की, कैंसर की मेडिसिन्स, ये सब सस्ती हुई हैं। तो ओवरऑल मेरा रेटिंग यही है कि अच्छा बजट है, बैलेंस बजट है और बहुत सारे लॉन्ग अवेटेड डिमांड को उन्होंने पूरा करने की कोशिश की है। सैलरी वालों को भी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा है और मार्जिनल रिलीफ 1-1 लाख रुपए का जो 12 लाख तक की इनकम ग्रुप उनको भी मिला है। ओवरऑल अच्छा बजट है। नहीं, निश्चित रूप से फुलफ़िल हुआ है, क्योंकि पहले हम लोग एक बजट पे वन डायरेक्शनल मूवमेंट देखते थे कि भई जैसे गवर्नमेंट को जो करना चाहती है वो करेगी, लेकिन इस बार उन्होंने, हो सकता है कि आप इसको इलेक्शन का इम्पैक्ट पकड़िए या और कुछ समझ सकते हैं, लेकिन मेरे समझ में ये है कि इस बार उन्होंने हर सेक्टर्स को, विशेष करके जो मध्यम वर्ग के लोगों जो हमेशा से प्रताड़ित रहते हैं, क्योंकि पुअर्स को बहुत सब्सिडीज़ मिल जाती हैं और ऊँचे सेगमेंट में ऐसे ही लोगों की इनकम अच्छी है। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस में था मध्यम वर्ग, उसको कुछ बेनिफिट इस बार मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जितना करना सकती थी मैम, उसके हिसाब से उन्होंने काफ़ी अच्छा बजट दिया है। और मेरे रेटिंग के हिसाब से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों वजह से अच्छा बजट है। ये इस बार का जो बजट आया है, ये किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा दिया गया 7th बजट इन अ रो है। इससे पहले आज तक किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर ने 7 बजट एट अ स्ट्रेच सेम फाइनेंस मिनिस्टर ने नहीं दिया है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है। दूसरा है कि ये बजट है अब की बार का इलेक्शन, जनरल इलेक्शन के बाद हुआ है। तो गवर्नमेंट का इस बार का जो बजट का फोकस है वो प्योरली एंड प्योरली यूथ के ऊपर में है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर में है। इंडिया को स्किल डेवलपमेंट करना है ताकि, और इंडिया में एमएसएमई सेक्टर जो मीडियम स्केल के इंडस्ट्रीज हैं और ट्रेडर्स हैं, उनको प्रमोट करने के लिए और मिडिल क्लास को ज़्यादा इंसेंटिव देने के लिए इस बार बजट का फोकस दिया गया है। और स्पेशल अट्रैक्शन इस बार का ये है कि गवर्नमेंट ने 5 स्कीम लॉन्च करनी है, जिसमें कि देश के अराउंड 4 करोड़ 10 लाख युवकों को फ़ायदा मिलेगा और उनके ऊपर सरकार 2 लाख करोड़ रुपया अगले 5 सालों में खर्चा करेगी कि कैसे उनको एम्प्लॉयमेंट दे के उनको डेवलपमेंट किया जाए। इस बजट की और एक भी खास बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक इंटर्नशिप प्रोग्राम चालू कर रही है, जहाँ पे कि अपने देश के 1 करोड़ यूथ को बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब प्लेसमेंट दिलाएगी इंटर्न ट्रेनिंग के बेसिस पे, तो उनको वहाँ से भी रोजगार मिलेगा। दूसरा है कि जिस तरह से गवर्नमेंट का अब की बार जो मिडिल क्लास और यूथ पर फोकस है, एग्रीकल्चर पे भी गवर्नमेंट का बहुत इस बार फोकस दिया है। उन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, प्लस नई नई टेक्निक एम्प्लाई करके और बेहतर क्वालिटी ऑफ सीड्स यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारा आउटपुट प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। मिडिल क्लास, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मिडिल क्लास को बेनिफिट देने के लिए जो कई सारे इस बार बजट में प्रोविजंस आए हैं,
जैसे कि मुद्रा लोन का लिमिट 10 लाख से 20 लाख रुपए कर दिया गया है, जिससे कि स्मॉल उद्यमी लोगों को फायदा होगा। एजुकेशन, हायर एजुकेशन करने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन द्वारा 10 लाख रुपए आराम से लोन तुरंत दिया जाएगा। प्लस टैक्सेशन बेनिफिट भी अब की बार मिडिल क्लास को दिया गया है। सैलरी में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 हुआ करता था, अब की बार वो 50,000 से मिलाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। प्लस जो 10 लाख से ज़्यादा, जो 10 लाख से कम नीचे वाले इनकम वाले थे, उनको भी एक स्लैब में जरा सा बेनिफिट मिला है, जो कि पहले 9 लाख तक का एक स्लैब हुआ करता था, अब वो 10 लाख का स्लैब हो जाएगा। 10 लाख तक की इनकम सिर्फ 10% टैक्स लगेगा। इसके अलावा कई सारी आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्सेस भी कम हुआ है, जैसे कि कैंसर, हाँ मेन बात है, कैंसर की 3 दवाइयों पर जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, उस पर टोटली गवर्नमेंट ने अपना टैक्सेस हटा दिया है। प्लस कुछ फ़र्क अब की बार टैक्सेस में आ रहा है, अपना मोबाइल फ़ोन में, बैटरीज वगैरह में। और मेजर बूस्ट जो दे रहा है बजट में अब की बार, एक तो दिया है रेलवेज को और इंडिया का स्पेस प्रोग्राम को। इंडिया का स्पेस प्रोग्राम को अब की बार 18% एलोकेशन ज़्यादा हुआ है, जो पिछले बजट की तुलना में। गवर्नमेंट का मेजर थ्रस्ट है कि स्पेस में भारत और आगे बढ़े। प्लस रेलवे को भी 2.62 लाख करोड़ रुपया सरकार दी है, जो कि अब तक का हाईएस्ट अमाउंट है रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। तो इस बार का बजट जो बेसिकली था, खाली फोकस कर रहा है यूथ का एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, स्किलिंग के ऊपर, एमएसएमई सेक्टर के लिए और मिडिल क्लास के लिए। इन लोगों के लिए अब की बहुत फायदा इस बजट में डिक्लेयर किया गया है, जो कि पिछले बजट की तुलना में कहीं ज़्यादा है। इस बार गवर्नमेंट का फोकस ही अब की बार यूथ, मिडिल क्लास एंड स्मॉल उद्यमी है। देखिए टैक्सेस में जहाँ तक हम लोग टैक्स प्रोफेशनल हैं, तो टैक्सेस में तो बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं हुआ है। मामूली एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का लिमिट इंक्रीजमेंट हुआ है, लेकिन हाँ एक मेजर चेंजेस आया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स पे, जो कि 10% टैक्स लगा करता था, अब 12.5% टैक्स लगेगा। और पहले इंडेक्सेशन का एक बेनिफिट मिलता था, वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट अब नहीं मिलेगा। दूसरा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर भी 15% टैक्स लगा करता था, अब उसको बढ़ा के 20% कर दिया गया है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो कैपिटल गेंस टैक्स तो दोनों ही, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों में ही बढ़ा है। और मिडिल क्लास को लेकिन टैक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उनका स्लैब अब 10 लाख तक का 10% तक का हो गया, उनको फायदा मिलेगा। इसके अलावा विशेष टैक्सेशन में और कोई चेंजेस नहीं। अब की बार का बजट जो है रेवेन्यू जनरेशन यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बजट है। लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी तो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, जिससे कि कंजम्पशन बढ़ेगा, देश में सामानों चीज़ों की ज़रूरतें और बढ़ेगी। तो ओवरऑल अगर जो गवर्नमेंट का जो डिक्लेरेशन है, अगर वो इफेक्टिवली अप्लाई होगा, तो नो डाउट बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। इस बार का बजट जैसा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा वैसे ही है, ये पॉपुलिस्ट बजट है। इसमें मेन सेंट्रिक जो यूथ, वीमेन, फार्मर एंड मिडिल क्लास, ये चारों को एड्रेस किया गया है। चारों के लिए कुछ न कुछ इस बजट में अच्छा प्रोविज़न किया गया है। तो मेरे हिसाब से ये बजट आने वाले टाइम में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, युवाओं को रोज़गार मिलेगा, फार्मर्स को जो एमएसपी सारे प्रोडक्ट पे वो बढ़ाया गया है ऑलरेडी, और फार्मर्स की इनकम बढ़ाने में काम करेगा। वीमेन लोगों के एसएचजी ग्रुप ये सब के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट सब दिए गए हैं, वो अच्छी चीज़ है इसमें। मिडिल क्लास के लिए सैलरी में जो 50,000 डिडक्शन था उसको 75,000 किया गया है, टैक्स रेट कुछ कम किए गए हैं, तो अब लोगों के हाथ में टैक्स के हिसाब से 15-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा उनको सेव होगा। मुझे लगता है ये बजट अगर प्रीवियस दे रहते तो ज़्यादा अच्छा रहता, इलेक्शन के पहले अगर ये बजट आना था तो ज़्यादा बेटर रहता। ये इस बजट पे ऐसे भी इंटरिम बजट जो था वही मोटा-मोटी वैसे ही बजट है ये, खाली इंटरिम बजट में जो कंसोलिडेटेड दिया गया था इसमें सब डिफाइन कर दिया गया है किस सेक्टर में कितना करेंगे। जैसा इंटरिम बजट में था इंफ्रा के ऊपर बहुत पैसा खर्चा हो रहा है, इस बार भी वही चीज़ है। मोर देन 3.4% ऑफ जीडीपी केवल इंफ्रा के ऊपर खर्चा कर रहा है। इट्स ए गुड थिंग, इससे इकोनॉमी में पैसा आएगा, लोगों का रोजगार बढ़ेगा, ये अच्छी चीज़ है। माइनस इसमें एक ही है, शेयर मार्केट में अभी सब बहुत लोग शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हुए थे और शेयर बाजार आज के दिन में वर्ल्ड का हमारा कैपिटलाइजेशन हम बहुत स्पीड बढ़ रहे थे, ये शेयर मार्केट के ऊपर में सब में टैक्स बढ़ा दिया गया है। अब एसटीटी जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वो भी बढ़ाया गया है, कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाया गया है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों को बढ़ाया गया है। ये शेयर मार्केट को इफेक्ट करेगा और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि शेयर मार्केट इससे गिरेगा। वही वीमेन, यूथ, फार्मर
एंड मिडिल क्लास। एमएसएमई के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी स्कीम दी गई है। अब बैंकों को इंस्ट्रक्शन जाएगा कि उसके ऊपर जो जो स्कीम गवर्नमेंट लाई है उसको इम्प्लीमेंट करें, एग्जीक्यूट करें। इस सेल का क्या बोलना चाहिए? इट्स ए गुड बजट, पॉपुलिस्ट बजट। Hi, I am C.A. Shrey Shah, practicing chartered accountant. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार का ये रिकॉर्ड बजट था। मैम ने 7th टाइम अपना बजट पेश किया था। इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चेंजेस आए हैं, जिससे सबसे पहला फ़ायदा तो सैलरी वालों को हुआ है, जिसके कारण 17,500 तक का उनका टैक्स बचेगा। स्लैब रेट चेंज हुए हैं, डिडक्शन 50,000 से 75,000 करने का प्रपोजल किया है। और आज देखेंगे कि बहुत इनकम टैक्स डिस्प्यूट्स होते हैं, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए मैम ने अपील के लिमिट्स बढ़ाए हैं, विवाद से विश्वास स्कीम लाने का प्रपोजल दिया है, जिससे हमारे डिस्प्यूट्स बहुत कम होंगे। और एज इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे क्लाइंट्स को बहुत कम हैरेसमेंट होगा इस चीज़ से। दूसरा, इंटर्नशिप्स के लिए उन्होंने स्टाइपेंड फिक्स करवाई है, ये हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा। एक नेगेटिव पॉइंट ये था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 45 डेज रूल वाला एमएसएमई का जो था वो रिमूव किया जाएगा इस बार, बट वो नहीं रिमूव हुआ। और टैक्सेशन रेट्स भी बढ़े हैं कैपिटल गेन्स के, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रेट बढ़ गए, एसटीसीजी के बढ़ गए हैं। तो ये सब कुछ चेंजेस थे जो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ था। शेयर मार्केट में भी एक्चुअली ऐसा आएगा कि एलटीसीजी और एसटीसीजी बढ़ने से लोग शेयर मार्केटिंग करने में डरेंगे, और एसटीटी जो बढ़ा दिया मैम ने उससे भी अब उनको कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। तो आज के दिन में हमारा मार्केट कभी इम्पैक्ट नहीं होता था कि जब भी ग्लोबली कुछ रिसेशन होता था, क्योंकि आज सब के सब इंडिविजुअली सब शेयर मार्केट में लगाए जाते हैं, बट इस रेट के कारण हो सकता है कि हमारा शेयर मार्केट गिरे। बजट बहुत सही था, मतलब कई लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, कई लोग जो बहुत ज़्यादा टैक्सेशन कम बेसी हो रहा था वो उन्होंने मैम ने किया कम, जहाँ पे करना था और जहाँ बढ़ाना था उन्होंने बढ़ाया। तो ओवरऑल ठीक बजट था ये।